तहसीन पूनावाला जी, ये मुसलमान वाली रट क्यों लगा लेता है विपक्ष? कोई एक भी फैसला ऐसा बताइए सरकार का जो सरकार ने लिया हो और उसमें मुसलमान वाला नैरेटिव आप लोगों ने सेट ना किया हो। नहीं प्राची जी, अवल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। ये चीज जो नहीं मैडम, मेरे पास इतना समय नहीं है ना, आप लोग गोल घुमाकर फिर मेन पॉइंट पर आएंगे तो मुझे काटनी पड़ जाएगी, इसलिए पहले ही टू द पॉइंट आ जाए तो बहुत आसानी रहेगी मेरे। नहीं जी, अब प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए तहसीन जी। अच्छा एक सेकंड दे दीजिए। नहीं पाऊंगी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा नाहिद जी। अच्छा रुक जाइए प्लीज, बाद में आऊंगी आपके पास। नाहिद जी 3 और मेहमान है, थोड़ी आवाज कम करिए। तहसीन जी आप प्लीज बोलिए, मेरे पास 2 अन्य मेहमान और हैं। बोलिए तहसीन जी। देखिए 2 या 3 चीजें, सीधा पॉइंट पर आता हूँ। सवाल नाहिद जी ने बिल्कुल सही कहा, भाजपा एंटी मुस्लिम नहीं पार्टी नहीं है, एंटी इंडिया पार्टी है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नहीं ठगा नहीं, और इस बिल से भी ये लोगों को ठगने का काम कर रही है। उदाहरण के तौर पे आपके पास ड्राफ्ट है, मेरे पास ड्राफ्ट है। सेक्शन 47 ऑडिटेड, ये कह रहे कि अब सब ऑडिट होगा वक्फ बोर्ड। पुराना वाला वक्फ बोर्ड का एक्ट पढ़ी जी, वही सेक्शन 47 में ऑडिट कंपलसरी है। तो अब बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने क्या कहा, उन्होंने कहा, मैं वो बैटम कोट कर रहा हूं, सारा नोट किया, पिछले 25 सालों में वक्फ में इतना भ्रष्टाचार हुआ है। अरे भाई 25 सालों में 16 साल भाजपा की सरकार रही है, अधिकतर सूबों में आपकी सरकार रही है। भ्रष्टाचार में वक्फ में आप लोग मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, और अगर भ्रष्टाचार हो रहा तो क्या कर रही थी भाजपा? पहली बात। दूसरी बात, ये ऑडिटेड रिपोर्ट, फिर उन्होंने कहा, वह बैटम कोट कर रहा हूं भाजपा के प्रवक्ता, ऑडिट नहीं होता जबकि कंपलसरी रूल है, इसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़े, इनकम हो या ना हो रिटर्न फाइल करना पड़े। 16 साल से आपकी सरकारें नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर रहे थे? सबसे पहले इंडिया टीवी पे आए, रजत शर्मा जी से माफी मांगे, इस तरह से देश को ठगते हो। दूसरी बात देखिए, फिर से बीच में बोल रहे हैं, ये देखिए एक्सपोज होते ना, ये देखिए कैसे एक्सपोज होते, तो ऐसे हाथ ऊपर करते हैं, ये गलत वो गलत। भैया मेरा पॉइंट बताए, मैं गलत क्या बोला? आप मुझे बताए, क्या मेंबर्स कौन अपॉइंट करता? सरकार करती ऑडिट। अच्छा, मैं इस शो पे माफी मांगूंगा अगर वो मैं झूठ बोला, या ये राजनीति छोड़ दे। चले आपके सेक्शन 47 निकालिए, पुराने एक्ट निकालिए, ऑडिट कंपलसरी है, इनकम टैक्स रिकॉर्ड कौन अपॉइंट करता? मैं कौन से पॉइंट पे झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा एक बात बताइए, आपके पास कोई तर्क नहीं तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप मेरे को एक्सपोज कीजिए, जैसे मैंने आपको किया। आपके पॉइंट को मान लेती हूँ, जिलानी जी हंस रहा हूँ ना, आपके दलीलों पे हंस रहा हूँ, आपके दलीलों पे हंस रहा हूँ, आपके दलीलों पे हंस रहा हूँ। प्राची जी, ये गलत बिल्कुल हंस रहा हूँ, वापस हंसता हूँ, आपके दलीलों पे हंस रहा हूँ। आगे बोलिए। 25 साल में 16 साल आपकी सरकार आप हैं कौन? आप हैं कौन? किसको मैं स्टार हूँ, आगे बोलिए। मैं बिल्कुल स्टार हूँ, आगे बोलिए। मैं स्टार हूँ, आगे बोलिए। मैं भारत का नागरिक हूँ, एक सुपरस्टार हूँ, आगे बोलिए। चलिए, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, आप बताइए ना। मेरी दलील में आप थोड़ी सी आवाज कम करिए, यासिर जी की आवाज कम करिए। तहसीन जी, मेरा एक सवाल है, मेरा पॉइंट ले लीजिए। चलिए मेरा पॉइंट ले लीजिए। जब इतना सब कुछ है, पहले से ही तय है, और आप बार बार कह रहे हैं कि चलिए ऑडिट का भी प्रावधान है, सब कुछ है, भ्रष्टाचार हो रहा है तो इनकी सरकारें जिम्मेदार हैं, तो फिर ये बिल संविधान की मूल धारणा के खिलाफ क्यों बता रहे हैं आप लोग, जब पहले से ही ऐसा सब कुछ है? क्या ऐसा इस बिल में आ गया कि संविधान के खिलाफ हो गया? नहीं, जो इनकी मंशा थी, फॉर एग्जाम्पल ये आर्टिकल 25 के ऊपर एक हमला है, क्योंकि जिस तरीके से इनको बिल लाना था और इनको एक्चुअली जिस तरीके से पास करना था, जैसे आपने बताया प्राची जी, पहले बिल्स कैसे पास होते हैं। अनफॉर्चुनेटली नाइट जी बिल्कुल सही कह रहे, इनके पास समर्थन नहीं था, वरना ये बिल पास कर देते। अगर आज मैं इस चीज का समर्थन करता हूं कि जेपीसी में गया, अब जेपीसी में सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने संविधान की मूल धारणा पर हमला कैसे, आपको ये बताना होगा, जब सब कुछ इसमें ठीक है और ऑडिट की बात हो रही है, जो पिछले के प्रावधान भी थे। एक छोटा सा जवाब मुझे दानिश कुरैशी जी से लेने दीजिए, फिर ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उनकी पार्टी भी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही है। दानिश कुरैशी जी, आपने तो सीधा कह दिया आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, आपने तो सीधा सरकार को दुश्मनी बता दिया मुसलमानों के। उदाहरण के साथ जरा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, कैसे दुश्मन हो गई सरकार? देखिए, अगर आप जैसी एंकर अगर सवाल पूछेंगी कि कैसे दुश्मन है, तो मुझे लगता है कि फिर तो इस देश में क्या बचेगा बाकी। आप अगर चुनाव देख लेंगी, लोकसभा का चुनाव, तो आपको याद आ जाएगा कि किस तरह से हिंदू बहनों के गले से लेकर मुसलमानों तक पहुंचाने की बात देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान नरेंद्र मोदी जी कहते थे। तो बताइए ये क्या था? आप पूछिए कि ये क्या था जब वो ये कहते थे कि हम किसी सूरत हाल में मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने देंगे। तो अब और क्या बाकी बचा है? तो अब इससे बढ़ के मैं एक बात बताऊं, आज के दिन में सबसे ज्यादा खुशी की बात मुझे ऐसा लगता है कि जो है वो ये है कि पूरा विपक्ष जो है
इस पर एकजुट होकर बोला, लेकिन ये जो सोच बनाई इसके लिए हम सलाम करेंगे बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब को, ताकि समाज ने मिलके उनके ऊपर यह दबाव बनाया। वरना आर्टिकल 341 में तमाम लोगों ने मिलके मुसलमानों को बिल्कुल चुपचाप, जब पार्लियामेंट तक कोई जाता ही नहीं था, किसी को कोई पता ही नहीं चलता था, और ऑर्डर फाइनल करके सब कुछ मुझे नहीं समझ में आता दानिश जी, मुस्लिम समाज आप जब यहाँ पर आते हैं ना तो ना जाने कौन से भारत का टूर मुझे कराने लगते हैं। जिस हिंदुस्तान में मैं रहती हूँ, जिस देश की मैं निवासी हूँ, आप निवासी हैं, ये फिल्म मैंने कभी नहीं देखी है, दृश्य मैंने कभी नहीं देखा है दानिश कुरैशी जी, तो इसे कम से कम बंद करिए और वक्फ बोर्ड के जरिए बताइए ना सरकार कैसे दुश्मनी निकाल रही है। मैं आपको बताऊं, देखिए वक्फ बोर्ड के मामले में जो पूरा मामला निकल के आता है, सबसे पहले तो ये एक सबसे बड़ा जो हम्बक बात वो कह रहे हैं कि वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी, वक्फ की कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी जितने भी है वो तमाम ट्रस्ट की है, और ट्रस्ट को जो प्रॉपर्टीज जाती हैं वो आपकी और हमारी, या जो लोग भी हैं, जिन लोगों ने इसके अंदर में दान किया है उनकी प्रॉपर्टी है, और वो जाके वक्फ में सबमिट होता है। इस तरह से एक नैरेटिव बनाने का काम कि 10 लाख एकड़ जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है, तो वक्फ बोर्ड में किसी ने किसी को कुछ दिया नहीं है। जिन लोगों ने डोनेट किया है, में जो प्रॉपर्टी जा रही है वो अल्लाह के नाम पर जा रही है, वो धार्मिक आधार पर जा रही है। अगर उसका ऑडिट हो जाएगा या डीएम को इस बारे में पता होगा कि वक्फ के पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसने क्या दान किया, तो इसमें क्या बदल जाएगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा।